सुभाष चंद्र बोस ने शादी की थी। बहुत कम लोग जानते हैं। मजे की बात यह है कि उनकी शादी के बारे में उनके परिवार वालों को भी कुछ पता नहीं था और सालों साल बाद उनको सुभाष जी के शादी के बारे में ज्ञान हुआ था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व की कहानी जरूर पसंद आएगी। सुभाष चंद्र बोस की बात आते ही हर किसी हिंदुस्तानी के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है। सभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ और जानने की लालसा कर बैठते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थी जिसके बारे में आप और जानना चाहेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वो एक अहम हिस्सेदार थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज भी इन शब्दों को सुनकर लोगों के तन मन में जोश का तूफान भर देता है। भारत की आज़ादी के वो कर्णधार थे। सुभाष चंद्र बोस एक करिश्माई नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अपने प्रेरक व्यक्तित्व और भाषण से वो लोगों के दिलों में जोश भरने का मादा रखते थे। उनका जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक के एक बंगाली परिवार में हुआ था। आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त लोग उन पर भद्दे कमेंट पास करते थे। लोग कहते थे, ये सिर्फ अपना वक्त खराब कर रहा है, ये वास्तव में कुछ करना ही नहीं चाहता है। सुभाष जी ने सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करते हुए 4th पोजीशन हासिल की थी। उस समय ये एग्ज़ाम ब्रिटिश सरकार कंडक्ट कराती थी, लेकिन उन्होंने तो अपने देश भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए जन्म लिया था। उन्होंने इस प्रतिष्ठित पद को त्याग दिया था जिसको पाने के लिए हर भारतीय का सपना होता है। उन्होंने अपना सारा जीवन देश को आज़ाद कराने में समर्पित कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम उनके जिंदगी के उस पहलू के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज उनके प्यार, उनकी लव स्टोरी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के अंदर आग ही आग था, जैसे हिटलर जैसा व्यक्ति भी महसूस करता था। लेकिन इस आग भरी पर्सनालिटी में एक छोटा सा दिल भी था, जहां पर किसी के लिए ढेर सारा प्यार था। अपनी व्यस्त जिंदगी में उन्होंने किसी को प्यार किया और बहुत बहुत प्यार किया था। उन्होंने किसी हिंदुस्तानी लड़की से नहीं बल्कि ऑस्ट्रियन लड़की से प्यार किया था, जिससे उनकी वियना में मुलाकात हुई थी। 1934 की बात है। सुभाष चंद्र बोस की उस समय तबीयत ठीक नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने उनके संदिग्ध मूवमेंट के चलते भारत से निर्वासित कर दिया था। भारत छोड़कर सुभाष चंद्र बोस चले गए। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण स्वास्थ्य लाभ के लिए वो वियना पहुंचे। चूंकि उनको पढ़ने लिखने की आदत थी, भारत में अपने साथियों और कांग्रेस के नेताओं को पत्र लिखना होता था। उनको एक सहायक की जरूरत महसूस हुई जो उनके पत्रों को टाइप कर सके। सुभाष चंद्र बोस के एक दोस्त मिस्टर माथुर ने उन्हें मिस एमिली से उनकी सहायता के लिए मिलवाया। मिस एमिली टाइप करना जानती थीं, उनको इंग्लिश भी आती थी और उस समय उनको एक नौकरी की भी जरूरत थी। एमिली शांकले एक खूबसूरत युवा थीं, पढ़ी लिखी थीं, अंग्रेजी का उनको अच्छा ज्ञान था। उन्हें नौकरी की भी जरूरत थी और सुभाष चंद्र बोस को एक सहायक की जरूरत थी। एमिली सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी सहायक के रूप में काम करने लगीं। सुभाष चंद्र बोस का यूरोप में काफी मूवमेंट था। उन्हें अक्सर यूरोप के कई जगहों पर जाना होता था। एमिली को भी लेकर उन्होंने कई जगहों पर यात्रा की। इस दौरान वो एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। 1936 में सुभाष चंद्र बोस भारत लौटे। इस दौरान एमिली तो उनके साथ नहीं थी, लेकिन प्यार की वो यादें जरूर उनके साथ थीं। उनकी कमी सुभाष चंद्र बोस को जरूर महसूस होती थी। एमिली सुभाष जी के काफी निकट आ चुकी थी।
भारत में रहकर सुभाष चंद्र बोस अपने प्यार को लेखन में पिरोने लगे। वो एमिली को बराबर पत्र लिखते थे। उनके पत्रों में ढेर सारा सेंटिमेंट्स और इमोशंस होता था। उनके पत्रों के कुछ लाइंस इस तरह से थे। तुम पहली महिला हो जिससे मैंने प्यार किया। भगवान से यही चाहूंगा कि तुम मेरे जीवन की आखिरी स्त्री भी रहो। अपने पत्र की शुरुआत वो ऐसे करते थे। मेरे हृदय की रानी, द क्वीन ऑफ माई हार्ट, ये तुम ही हो जिसकी वजह से मैं अपने देश से दूरी के दर्द को भूल पाता हूँ। अपने एक पत्र में सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक महिला का प्यार मुझको बांध भी सकेगा। इससे पहले बहुतों ने मुझसे प्यार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की ओर नहीं देखा। लेकिन तुमने मुझे अपना बना ही लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1934 से लेकर जिंदा रहने तक एमिली शाकले को ढेर सारे पत्र लिखे थे। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी ऐसी थी। वो सिर्फ सुदर्शन व्यक्तित्व के ही नहीं थे, बल्कि वो एक जोशीले जीनियस व्यक्तित्व के मालिक थे जो किसी को भी प्रभावित कर सकते थे, चाहे वो महिलाएं हों या फिर कोई पुरुष। उनके अंदर कुछ खास बात थी जो उनको औरों से अलग करती थी। इसी वजह से महिलाएं उनकी ओर ज्यादा आकर्षित होती थीं, लेकिन सुभाष जी उनसे दूर ही रहना पसंद करते थे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के जनवरी अंक में शर्मिला बोस ने लव इन द टाइम ऑफ वॉर, सुभाष बोस जर्नी टू नाजी जर्मनी एंड टूवर्ड्स द सोवियत यूनियन टाइटल के अंतर्गत सुभाष के एमिली को लिखे पत्रों की चर्चा की है। आपको बता दें कि सुभाष जी ने अपनी शादी सालों साल तक गुप्त रखा था। हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले वो नहीं चाहते थे कि लोग उनकी शादी के बारे में जानें और बात का बतरंगड़ बने। सुभाष चंद्र बोस अपने एक पत्र में लिखते हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता है जब तुम्हारी याद नहीं आती है। तुम हमेशा यादों में मेरे साथ होती हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे अलावा मुझे और कोई याद नहीं आता। मैं ये भी बता नहीं सकता कि मैं इन दिनों कितना अकेला और उदास महसूस करता हूँ। उनकी शादी के बारे में उनके परिवार वाले भी नहीं जानते थे। जवाहरलाल नेहरू ही एक ऐसे शख्स थे जो इस बात को जानते थे। एक समय में जवाहरलाल उनके बहुत करीबी मित्र हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस अपनी वाइफ एमिली के साथ कम समय तक ही रहे। उनकी एक बेटी भी थी जो बाद में जर्मनी के ऑगस्टबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से कार्यरत रहीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।